एक बार विजयनगर के राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि मैं चाहता हूँ इस दिवाली पर मेरे राज्य में सब घर सुंदर सुंदर सजाए जाएं, सब घरों के बाहर सुंदर सुंदर दिए और लाइट्स लगाई जाएं, और इसके लिए मैं एक प्रतियोगिता भी रखना चाहता हूँ। जो भी घर में सबसे सुंदर दिए और सबसे अच्छी लाइट्स लगी होंगी, मैं उसे 10,000 सोने की अशर्फियाँ इनाम में दूंगा। इसलिए आप पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए ताकि सब लोग इस आज्ञा का पालन करें। राजा की आज्ञा मानते हुए पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि इस दिवाली पर राजा स्वयं निरीक्षण करेंगे और जो घर सबसे सुंदर सजा होगा उसे 10,000 सोने की अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। यह सुनकर सब लोगों में बहुत ही उत्साह फैल गया और सब चाहते थे कि वह इनाम उन्हें मिले। इसलिए दिवाली के दिन सब लोगों ने अपने घर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर दिए और लाइट्स लगाई। आखिरकार दिवाली का दिन आ गया। राजा तेनालीरामन और अपने मंत्री को लेकर स्वयं निरीक्षण के लिए निकले। घूमते घूमते उन्होंने एक घर देखा जिसके बाहर बहुत सुंदर लाइट्स लगी थी। तब उस मंत्री ने कहा, देखिए राजा साहब, ये कितना सुंदर घर सजा हुआ है। मेरे ख्याल से इसी घर को इनाम दे देना चाहिए। यह घर हीरानंद सेठ का है, जो कि हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी है। राजा अभी यह सोच ही रहे थे तो तेनालीरामन ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले एक घर और देख लीजिए जिसमें एक ही दिया जल रहा है, लेकिन वह दिया हजारों दियों के बराबर है। राजा ने कहा, क्या कहा? एक दिया हजारों दियों के बराबर है? मैं अवश्य यह घर भी देखना चाहूँगा। यह कहकर राजा तेनालीरामन और वो मंत्री राज्य से बाहर निकल पड़े और एक झोपड़ी के सामने पहुँचे जिसके बाहर से बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों की आवाज़ आ रही थी। वह श्लोक सुनते हुए राजा तेनालीरामन और वो मंत्री आश्रम के अंदर गए तो देखा एक गुरु अपने 1000 शिष्यों के साथ बैठकर कुछ श्लोकों को बोल रहे थे। राजा ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुए और गुरुजी ने जब राजा को देखा तो वह खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए बोले कि आपके आने से मेरी ये आश्रम और मेरे ये गरीब बच्चे सब धन्य हो गए। तब तेनालीरामन ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने ये दिया देखा है? मैं इसी दिए की बात कर रहा हूँ। इस दिए ने हजारों विद्यार्थियों के जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश दिया है। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसलिए मैं ये इनाम गुरुजी को देकर धन्य हुआ। सचमुच गुरुजी ही इस इनाम के सच्चे हकदार हैं। इस प्रकार तेनालीरामन ने राजा को वह दिया दिखाकर उस आश्रम के गुरुजी को वह इनाम दिलाया। तो यह थी आज की छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।